हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास यूनिवर्स। आप लोग कैसे हैं? आई विश बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे पॉजिटिव सोच रहे होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी से ना किसी का अच्छा हुआ ना हो सकता है। और मेरे चैनल तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करती होंगे, लाइक शेयर कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलना, कॉज ग्रेटिट्यूड इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन आवर लाइफ। लाइफ चेंज हो जाती है ग्रेटिट्यूड शो करने से। आप जिसको भी मानते हो, जिस देवता, गॉड, गॉडेस, एंजल, आर्कएंजल, इंचेस्टर, जिसको भी मानते हो उसको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। एटलीस्ट थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करके भी ग्रेटिट्यूड शोइंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग है ऑब्वियसली आपके पार्टनर के बारे में। क्या है उनकी डीप फीलिंग्स, डार्क फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले डीप ब्रीथ एंड आउट कर लो। मैं आपके भीतर सारी नेगेटिविटी को क्लींजिंग कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ऑल ज़ोडिएक साइन इज अवेलेबल हेयर, सो ज़ोडिएक को लेकर परेशान मत हो और जेंडर को लेकर भी परेशान मत हो। सिर्फ मन को शांत करो और आपके पार्टनर के बारे में सोचो। क्या जानने की कोशिश कर रहे हो, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ हेल्प अस। मेरे जो व्यूवर्स इस रीडिंग तक आए हैं, आप लाए हो, उनको क्लियरिफिकेशन दे दो। और इस वक्त जो व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सारे व्यूअर्स तो बहुत शांत हो, आप लोग बहुत खुशी हो और आपको वो सारे सुख प्राप्ति हो जो आपको मिलना चाहिए। आपके द्वारा कोई नेगेटिव कर्मा नहीं क्रिएट हो रहे हैं। आप तो मेरी माँ के भक्त हो, मेरी माँ की बच्चे हो। हम सब लोग माँ के शरणपन्न में हैं और मेरे भोले बाबा, उनका वरदानी हाथ तो हमारे सर के ऊपर है। तो चलिए देर ना करते हुए कैंडल को लाइट कर लेते हैं और शुरू करते हैं। कैंडल के इस लाइट को देखिए और आपके पार्टनर का वो फेस याद कीजिए, वो फेस विजुलाइज कीजिए जो फेस आपको बहुत ज़्यादा प्यार से देखते हैं। यानी आप लोगों के बीच घटित हुई वो बहुत सारे प्यारा वक्त आप याद कीजिए। हालत कुछ भी हो सकता है, आपको मन के अंदर उस हालत को नहीं रखना है जिस हालत सोचते हुए आपको बहुत तकलीफ देते हैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ हेल्प करो बाबा, थैंक यू। आपके पर्सन साइलेंट है, थोड़ी चुपचाप है, बातचीत किसी से करना नहीं उनको अच्छा लग रहा है दिस टाइम। आपसे भी शायद बातचीत कम हो रही है, हो सकता है नो कांटेक्ट। फिर भी रीडिंग के पहले ही जस्टिस की एनर्जी। आपके पर्सन हो सकता है आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने दिनों तक क्या कर रहा था या रही थी। जो इंसान मुझे जी जान से प्यार करता है, जो इंसान मुझे शिद्दत से प्यार करता है, मैं उनके साथ ही गलत कर रही थी या फिर था। इस इंसान के साथ गलत किया नहीं जा सकता, कॉज ये तो मेरी आंखें खोल दिए हैं। हो सकता है व्यूवर्स आप स्पिरिचुअल हो या फिर हो रहे हो और इतना ज़्यादा कर्मिक सिचुएशन में आप पड़े हो ना, तो डे बाय डे आप स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हो। आपके अंदर वो एक व्यक्तित्व जाग रहा है जो कि ना पहले नहीं था या थी। और इस इंसान भी आपके शरणपन्ना में आकर वो भी बदल रहे हैं। उनको भी नॉलेज आ रही है व्हाट इज़ द एक्चुअल गुड और बैड कर्मा, कि हम लोगों को बैड कर्मा नहीं क्रिएट करना चाहिए। उनका फल तो हम लोगों को ही मिलना है। और आपके पर्सन ना उनके लाइफ में इतना ज़्यादा परेशानी देखी है,
बचपन से चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है इनके अंदर, और वैसे भी और रिलेशनशिप में भी इस इंसान सक्सेस नहीं है। बहुत सारे रिलेशनशिप आए हैं शायद, और वो देखे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एक टाइम ना इस इंसान लाइक प्ले बॉय और प्ले गर्ल टाइप हो गए थे कि रिलेशन की अहमियत उनके लिए कुछ अलग ही था, कि रिलेशन क्या होता है, क्या होता है, किसी से शिद्दत से प्यार करके क्या मिलता है, धोखा। इस इंसान के ना ऐसी हालत थी, खुश नहीं थे ये। और आपके साथ आपसे मिलने के बाद इस इंसान को नॉलेज गेन हुआ है, इस इंसान को सही और गलत का पता चल गया है, और वो भी चेंज हो गए हैं आपके टच में आकर। हाँ व्यूअर्स, सही में आप ही के टच में आकर वो चेंज हुए हैं, और उनको समझ आ गया है कि हाँ रियल में प्यार होता है, और प्यार कैसा होता है, उनका फीलिंग्स इतना अच्छा है, इतना मधुर है, इतना प्यारा है। आपके साथ ही रिलेशन में आने के बाद उनको पता चला, और बैठे बिठाए बैठ कर्मा क्रिएट करना अच्छा नहीं होता, और वो जो कर रहे थे अभी तक वो बहुत ही बुरा कर्मा था। किसी के साथ हंसी मजाक में रिलेशन में रिलेट हो जाना, और फिज़िकल भी हो जाना, ये वो, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो ये तो अपने मन की खुशी के लिए कर रहा था या रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैड कर्मा है, और उनका फल उन्हीं को भुगतना है। इसका जो सही में व्याख्या है वो आपसे ही पता चला। और इस इंसान ना आपके साथ बुरा कुछ करने की तो पहले तो उनका इंटेंशन था। हाँ व्यूअर्स, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और शुगर कोटेड करके क्या ही होगा। आप आए हो सच जानने, आप आए हो रियल फीलिंग्स जानने, तो मेरा कर्तव्य ही होता है आपको रियल फीलिंग्स बताना, तो मैं वही बताती हूँ। आपके साथ इंसान का जो इंटेंस था वो पहले बुरा ही था। ठीक है, आए मेरे लाइफ में कुछ दिन हंसी मजाक कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे। इनको अटक के रखना, इनके पास रहना तो मैंने तो कोई ठेका नहीं ले रखा है, और मेरा तो फैमिली है। मैरिड पर्सन से शायद आप डील कर रहे हो गाइस। किसके साथ रेजोनेंट हो रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो मेरी फैमिली के साथ खुश हूँ। मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड वाइफ हो सकता है, मेरा किसी का हस्बैंड और वाइफ हो सकता है, किसी के लिए बच्चे भी हैं, तो मेरा तो एक जगत है ना। तो मैं इसके साथ क्यों मुझे रहना है, नहीं रहना है। तो आपके साथ आप रिलेशन में वो जुड़ गए, फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा रियल रिलेशनशिप क्या होता है। एक संपर्क ऐसे ही नहीं बनते, सारे के सारे तो डिवाइन द्वारा क्रिएट होती है, और किसी के साथ हम यूं ही नहीं जुड़ते, कर्मा होता है तो ही जुड़ते हैं। और हम लोग कहते हैं रिलेशन हम लोगों का नहीं टिका, और लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम भी करते हैं कि तुम एक जगह पर नहीं रह सकते, तुम्हारा तो शादी टूट गया तुम्हारी वजह से, ये वो ठीक है, लेकिन हम लोगों का कर्मा भी है गाइस। तो जिसके साथ आपका जितना दिन का कर्मा है आपको तो उतने दिन उनके साथ ही रहना है। अगर पिछले जन्म में आप लोगों का अच्छा कर्मा नहीं हुआ तो इस जन्म में उनके साथ तो अच्छा रिलेशनशिप तो नहीं बन सकते ना। तो इस इंसान को ना अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो रही है कि किसके लिए क्या होता है और कौन हम लोगों के लिए परफेक्ट है, और आप इस इंसान के लिए क्या हो।
और मुझे ना व्यूअर्स आपके टूवर्ड्स इनके कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक फुट स्टेप मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी। और इस इंसान वो अभी सोच रहे कि आपके साथ जस्टिस तो उनको करना ही चाहिए, क्योंकि आप उनको इतने सही तरह से सही रास्ते पे ले आए हो, ज्ञान का दर्शन दिया आपने। हाँ, भगवान को तो ये पहले से ही विश्वास करता था, लेकिन जो रियल भावनाएं हैं हम लोगों को भगवान के लिए, और भगवान तो सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझे दर्शन करो, मुझे पूजा करो, मुझे ये दो वो दो, और साइड में जो चाहे कर्मा क्रिएट करो, ये तो भगवान नहीं कहते ना। भगवान ये कहते हैं तुम शायद मेरे पास ना भी आओ तो चलेगा, तुम मुझे पूजा ना भी करो तो चलेगा, लेकिन कर्मा अच्छे से क्रिएट करना बच्चे। कर्मा से तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। और ठीक है, पहले जो किया तो किया, भूल हो गई। अभी अभी भगवान से माफ़ी मांगकर भगवान के निर्देश पे चलकर चैंट करो, मंत्रा चैंट करो, मंत्रा सुनो, ठीक है। और कर्मा अच्छे से कर्मा क्रिएट करो। और उसकी जानकारी तो इस इंसान को आपने दिए है व्यूअर्स, सिर्फ आपने दिए हैं। और अभी इस इंसान को लग रहे हैं कि मैं इनके साथ बुरा तो नहीं कर सकता, मेरे भगवान के खिलाफ होगा तो इस इंसान अभी ये सोच रहे हैं मैं कुछ भी और करूँ या ना करूँ, इस इंसान के साथ मुझे जस्टिस देना ही है। मुझे मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, मुझे उस इंसान के साथ रहना है और उनको जस्टिस देना है। बहुत सारा खूबसूरत खूबसूरत मीनिंग दिए हम लोगों को भगवान जी, गणपति पापा, मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और मुझे व्यूअर्स लग रहे हैं आपके बहुत सारा मुझे प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा एबंडेंस, सक्सेस आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। और इस इंसान जिस इंसान के लिए आप रो रहे थे, जिस इंसान के लिए इतना चिंता कर रहे थे, उस इंसान आपको जस्टिस देंगे। डोंट वरी डियर, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ओवर थिंकिंग बहुत कर लिए आप लोग, डिप्रेशन में बहुत चले गए थे। अभी तो गणपति पापा हमारा भाई, उनके शरण अपन में आओ और खुशी खुशी रहो। एक चीज़ मालूम रखना हमेशा, किसी चीज़ को पाने के लिए इतना चीज़ मत करो किसी को, और भगवान को भी ऐसे मत बोलो मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। यूनिवर्स को ये सिग्नल दो, ठीक है यूनिवर्स, मैं तो न्यूट्रल हूँ और मेरे अच्छाई के लिए जो सही है आप मुझे वही दोगे, ठीक है ना। तो यूनिवर्स हम लोगों को कभी उस चीज़ नहीं देते जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाता है, लाइक ऑब्सेस्ड है ना, वो ऑब्सेस्ड नहीं बनना हम लोगों को न्यूट्रल रहना है। और यूनिवर्स को ये मैसेज भेजना है, ठीक है यूनिवर्स, मेरे लिए जो अच्छा आप तो मुझे वो ही दोगे, ठीक है ना। तो व्यूवर्स ये थी आज का प्यारा सा रीडिंग। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप लोग चाहो तो मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए डोनेट भी कर सकते हो। और मेरे जो व्यूवर्स अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।